हेलो एवरीवन। आज है संडे और आज मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देती हूँ। वो ये है कि मैंने जॉब छोड़ दी है। मैंने कल बताया था आपको कि अभी कॉरपोरेट में हूँ मैं और काफ़ी कलेश चल रहे थे मेरे ऑफिस में, जो कि मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहे थे। मैंने अभी जॉब रिसेंटली छोड़ी है और डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू भी दे दिया है और आफ्टर दिवाली में आके ज्वाइन भी कर लूँगी। इतना स्ट्रेसफुल बात नहीं है मेरे लिए ये, क्योंकि देखो अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आपको जॉब कहीं भी मिल सकती है। ये नहीं है कि एक ऑफिस में काम कर लिया तो वहाँ पे छोड़ दिया तो कहीं और जॉब, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर का ये बहुत अच्छा मुझे लगता है कि आपको ये नहीं है कि अगर आप एक जगह से चले जाते हो तो दूसरी जगह आपको बहुत टाइम नहीं हो जाता है। अगर आप अप्लाई करते रहते हो तो हो जाता है। रीज़न क्या था छोड़ने का ये भी मैं बताती हूँ थोड़ा अच्छे से। बिकॉज मेरी लाइफ में आज तक मतलब पूरी लाइफ, मतलब अब बचपन से लेके अगर अभी तक मैं देखूँ, मुझसे किसी भी लोग, कोई भी आदमी ने इतनी नफरत नहीं की है जितनी मेरे वहाँ पे एक एम्प्लॉई थी। मतलब हमारी टीम बहुत छोटी थी। टीम इन द सेंस की टोटल मतलब मिला के 4-5 बंदे थे, जिसमें से 3 लड़कियाँ थी, नहीं 4 लड़कियाँ थी और एक हमारा टीएल था और बाकी फील्ड वाले थे, ठीक है। दिक्कत ये हुई कि दिक्कत क्या हुई मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि वो सारी चीज़ें मुझे टॉलरेट करते करते 4 महीने लग गए। 4 महीने का अब मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, दैट्स वाई मैंने रिज़ाइन दिया था, बट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उस टाइम। फिर उन्होंने मुझे फिर से कि साक्षी ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं करते बेटा, हो जाएगा, ये है वो करके रोक लिया। देन अब की क्या हुआ कि अब की मैंने रिज़ाइन दिया एंड मैं छोड़ दी। हाँ, अब रीज़न जानो कि क्या रीज़न था। रीज़न ये था कि जो मेरा टीएल है था, मतलब वो बिहार का था और वो जो लड़की है जो 2 साल से उस ऑफिस में टिकी हुई है वो भी बिहार की थी। देखो लोगों को लगता है कॉर्पोरेट में कि किसी को कुछ पता नहीं चलता है जैसी वो हरकतें करते हैं, बट सबको पता रहता है कि कौन कैसा है, क्या आइडिया है, सबको पता चल जाता है। तो उनका मतलब जो भी हो, फ्रेंडशिप हो, अब बाकी जो भी कुछ हो, आई डोंट नो। सो दिक्कत ये हुई जब मैं नई नई ज्वाइन हुई थी, तो थोड़े दिन बाद हमें एक दिल्ली में भी ऑफिस है, वहाँ जाना था। तो मुझे मेरे टीएल के साथ जाना पड़ा था, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं यहाँ जानती नहीं हूँ इतना, तो और एक ही एम्प्लॉय को लेके जाना था, वहाँ पे ऑडिट वगैरह था, उसके लिए मैं गई उनके साथ। जाते टाइम मैंने कुछ भी नहीं बोला उनसे, बिकॉज मैं रैंडमली ऐसे किसी से भी बात नहीं करती हूँ, मेरी आदत नहीं है। आते टाइम फिर वो मुझसे बात करने लगे थोड़ा बहुत, कि जानने लगे कि हाँ मैं कहाँ की हूँ, क्या है क्या नहीं। नॉर्मल बातचीत हुई थी, ठीक था। सेकेंड डे क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को गुड मॉर्निंग मैसेज किया सुबह। मैंने भी रिप्लाई कर दिया कि चल ठीक है कोई ना। फिर फिर उन्होंने सेकंड, मेरे को क्या है ना, मुझे सबसे घटिया जो लगता है वो गुड मॉर्निंग मैसेज लगता है। और मुझे डेली डेली किसी की आदत लगानी अपनी लाइफ में मुझे पसंद नहीं है, और बेमतलब का कोई मैसेज करे ये भी मुझे पसंद नहीं है। मैंने कुछ नहीं बोला। संडे का दिन था, संडे के दिन जब उन्होंने मेरे को मैसेज किया तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि मतलब इतना भी कौन करता है, मतलब तुम टीएल हो यार, ऑफिस की चीज़ों में अगर ऑफिस का कोई काम है देन तुम मैसेज करते हो तो समझ आता है, बेमतलब का मैसेज कोई मतलब नहीं रखता, ठीक है कोई बात नहीं। ये बात, क्योंकि उसने बोला साक्षी मैं तुम्हें सारा काम सिखा दूंगा, तुम अच्छी लड़की हो, तुम काम करने में अच्छी हो, तुम मन लगा के काम करती हो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा, सब कर दूंगा। देन धीरे धीरे मैंने कहा ठीक है सर, होपफुली मेरे को लगा सही आदमी है, तो आदमी ठीक ही था, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि बुरा आदमी था। देन मैंने ना, मेरे को थोड़ा वो ऑकवर्ड लगा, तो मैंने अपने पुराने एम्प्लॉयज़ से पूछ लिया कि मतलब ये लिटरली ऐसा ही है क्या, मतलब इतना सपोर्टिंग नेचर का और ऐसे मतलब हालचाल। तो उसने बोला नहीं, तो हमारे साथ तो ऐसा नहीं करता है, मतलब इतनी बड़ी बात नहीं थी। और ये बात सलोनी, मतलब सलोनी नहीं, मतलब सॉरी उसका नाम नहीं लेना, मतलब उस लड़की को पता चल गई। एंड उस लड़की ने उस दिन के बाद से पहले तो 3-4 दिन इतनी खोजबीन की कि क्या बात हुई थी इन लोगों के बीच में, क्या था क्या नहीं था, कुछ जो कि ऐसी कोई बात नहीं थी, बस मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा था, दैट्स वाई मैंने उससे पूछा था। बिकॉज मैं पिछले ऑफिस में भी काम की हूँ, तो जो मेरा टीएल था वो ऐसे नहीं करता था। कोई बात नहीं, 1 महीना हुआ मुझे, मतलब 15-20 1 महीना ही हुआ होगा, उस लड़की ने मेरे से बात करना बंद कर दिया। और
जब टीएल हमारे ऑफिस में नहीं होता है तो सारी जिम्मेदारी सर उसको ही देते हैं, बिकॉज वो पुरानी है, ऑब्वियस है। बट है तो वो हमारी पोस्ट पे भाई, की जो हमारी है सेम पोस्ट उसकी भी है, तो ऑब्वियस है कि कोई नहीं सुनेगा उसकी। बिकॉज ये होता है कि लाइक अगर आपको अथॉरिटी दी गई होती है या आपकी पोस्ट वैसी होती है तो आप किसी को बोलोगे तो आप सुनेगा, बट आप सेम उस पर होके नहीं सुनता। तो उसने मेरे से बोलना छोड़ दिया, बेमतलब की टॉन्टबाजी करने लगी मेरे ऊपर, बेमतलब। और मैं सोचती थी कि चल छोड़ना, काम करना है, करते हैं, क्या ही मतलब है। और मेरा जो टीएल था उसने भी फिर मेरे को काम सिखाना छोड़ दिया, काम बताना छोड़ दिया। जो मैं खुद से जाके उससे पूछती थी तो वो बताता था, वरना नहीं बताता था। ठीक है, ऐसे 2-3 महीने मैंने किसी तरह काट लिए। जो पुराने एम्प्लॉयज़ थे, 4 लड़कियों में से 2 लड़कियां छोड़ के चली गई, फिर एक नई लड़की आई। देन वो भी 3 दिन में उसको यहाँ का थोड़ा सिनेरियो समझ आ गया, उसने भी छोड़ दिया। मेरी मजबूरियाँ थी कुछ जिस वजह से मैं नहीं छोड़ रही थी। मेरे को लगा ठीक है चल, कोई इतना वो नहीं है। मैनेजर बिकॉज अच्छा था और टीएल भी सही था, मतलब बातचीत में कोई ज़्यादा भसड़ नहीं होती थी। फिर देन क्या हुआ कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी मेरे पीठ पीछे। मतलब मैं अपने भाई के साथ रहती हूँ यहाँ पे, सबको पता है, बट मतलब कज़िन ब्रदर है, मेरा बुआ का लड़का है। और लिटरली बता रही हूँ, मेरे लाइफ में मेरे भाइयों का बहुत सपोर्ट रहा है हर चीज़ में, लाइक काम करने से लेके। इवन वो ये भी कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है कुछ इतना करने की, तू पहले अपना लाइफ बना, ठीक है। और मेरे बुआ के लड़के लिटरली बहुत सपोर्टिंग है, मतलब मेरा भाई शायद उतना नहीं करता है जितना वो लोग मेरे लिए करते हैं, ठीक है। देन वो सबके साथ कि अरे साक्षी झूठ बोलती है, वो पक्का अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती होगी, वरना आज के टाइम पे कौन किसी के घर वाले किसी के कज़िन के साथ नहीं रखते हैं, ये झूठी है। ये मतलब हर किसी से, बिकॉज नया एम्प्लॉय किसी का नहीं होता, वो सबको सब कुछ होता है। एक लड़की अभी ज्वाइन करी थी मेरे साथ, तो उस देखो 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं एरोगेंट, या अपना ओहदा दिखाने वाले कि मैं कुछ हूँ इस ऑफिस में। एक होते हैं कि ठीक है मैं हूँ, अपना काम करती हूँ, पैसा लेती हूँ, चली जाती हूँ। तो मेरा नेचर है कि मैं सबसे बात करती हूँ, जो मुझसे बात करता है उससे बात करती हूँ, बट केवल ऑफिस तक। ऑफिस के बाद मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखती। तो उस लड़की को मुझसे बात करना अच्छा लगा, मतलब वो मेरे बगल ही बैठी थी तो मुझसे अच्छे से बातचीत करती थी। तो उसने मेरे को बताया ये सारी चीज़ें कि ऐसे ऐसे कह रही थी कि उसको मत बताना कुछ, वो सही नहीं है, ऐसा है वैसा है। मैं कहा छोड़ना, हमें काम करना है, काम से मतलब है, कोई बात नहीं। फिर हमारी स्टार्टिंग में हमेशा मीटिंग होती है, मतलब स्टार्टिंग मंथ में एक बार मीटिंग होती है। वैसे तो रोज़ होती है, बट स्टार्टिंग मंथ में बड़ी मतलब लंबी मीटिंग होती है 2-3 घंटे की। उस मीटिंग में कि अरे सर कोई काम नहीं करता है, बस चुगली करते हैं लोग, ऐसा है वैसा है। मेरा हो गया माथा ख़राब। मैंने मीटिंग में सुना दिया, मैंने कहा एक बात बताओ, हमारी टीम में है कितने बंदे जो आप ऐसे बोल रहे हो। तो बोलती है कि फिर वो चुप हो गई। मैंने कहा सर हमारी टीम में 3 से 4 लड़कियां हैं और उसमें भी इनको इतनी प्रॉब्लम है सबसे। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो इन मतलब कौन यहाँ रह पाएगा। मतलब वो नई बंदी जो आई थी वो 1 महीने के हुआ है अभी उसको, और ये उसकी शिकायत कर रही है। मैं से पूछे क्योंकि मैं मेरे पास बैठी, उस दिन वो आई नहीं थी, कि साक्षी उसको क्या हुआ। तो मैंने कहा सर उसकी तबीयत ख़राब है, उसे कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया, दैट्स वाई वो नहीं आई है। तो कहती है नहीं सर झूठ है, वो नहीं, क्या नाम था, कल तो वो एकदम फिट थी। और क्या नाम होता है कि उसने मैं गारंटी दे सकती हूँ कि वो छोड़ के चली जाएगी, वो इंटरव्यू के लिए कॉल पे बात। अबे भाई कोई छोड़ के जाए ना जाए, तुम काहे इतना चमचागिरी कर रही हो। उसकी सैलरी हमसे भी कम थी, 2 साल से वो एक कंपनी में टिकी हुई है, उसको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं है, केवल वो टीएल को लेके बस वही बेनिफिट है। ना कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ना कोई एक्स्ट्रा छुट्टी मिलती है, ना कुछ है। भाई मैं ये सोचती हूँ कि आप किसी कंपनी को 2 साल अगर दे रहे हो तो या तो वहाँ पे आपकी पोस्ट बढ़नी चाहिए, या तो आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए। ना तो सैलरी बढ़ी है, ना तो पोस्ट बढ़ी। अगर ये सेकंड जॉब करती हैं तो वहाँ सबसे बड़ा इंटरव्यू का क्वेश्चन ये आएगा कि लाइक तुमने क्या क्या किया, मतलब 2 साल। या तो आपकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी तभी आप वहाँ टिके हुए थे, और आपका मतलब ग्रोथ भी नहीं हुई, ना आपकी पोस्ट इंक्रीज़ हुई। बट क्या ही बोल सकते हैं। और इतनी चापलूसी, मेरे को लगता है पूरी देवरानी जिठानियाँ जो है ना वो ऑफिसों में आ गई हैं। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रही हैं, वो ऑफिसों में आके वो कर रही हैं, खाना बना के ले आ रही हैं टीएल के लिए, या जो भी है उनका, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। और दूसरी लड़कियों को वहाँ पे टिकने नहीं दे रही हैं, जस्ट बिकॉज उसको ये लगा कि मैं मतलब वो जो टीएल है उससे मेरी कोई बातचीत है, या वो मेरे ऊपर
मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा वो है, दैट्स वाई उसने मेरे से बात करना छोड़ दिया, मेरे बारे में फालतू बातें हैं कोई। और वो सारे बंदे जिससे वो बोलती है उन सब से मेरी बहुत अच्छी बनती है, उन सबको मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। देन वो सब मुझे आके बताते थे कि साक्षी ऐसे कह रही थी ये वो। मैं कहा, छोड़ना क्या करना है मेरे को भाई। कि मतलब देखो, नेगेटिविटी का एक लेवल होता है, तो कॉर्पोरेट में ना ऐसा है कि तुम कितना बहुत ज़्यादा प्यार एक टाइम तक ही बर्दाश्त करते हो, कि एक टाइम तक ही आप अपनी चीज़ों को टॉलरेट कर सकते हैं, एक टाइम के बाद ना आप नहीं कर पाते। देन मैंने रिज़ाइन डाला था अभी पिछले मंथ। तो मैनेजर ने बोला सा उसको मैंने सब बताया कि क्या होता है क्या नहीं होता है काम में, कैसे होता है, तब भी उसने कुछ नहीं कुछ नहीं किया। देन उसने कि साक्षी ऐसे नहीं करते, किसी की वजह से जॉब नहीं छोड़ते हैं, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा ठीक, मैं समझ गई कि वो कुछ नहीं करेगा। अभी फिर क्या नाम होता है कि सैलरी आ गई हमारी, देन मैंने फिर रिज़ाइन डाल दिया। मैंने कहा मेरे से नहीं टॉलरेट हो रहा है ये सारी चीज़ें। पहले तो इतनी बड़ी टीम नहीं है, और दूसरी बात जितनी भी बातें होती हैं मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी। और मतलब सोचो, काम में भी कोई हेल्प नहीं मिलती हमें, उस हेल्प के लिए हमें गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो ऐसी जगह पे काम करने का क्या फ़ायदा है जहाँ अपनी कोई वो ही नहीं है, वैल्यू नहीं है, कुछ इंक्रीमेंट नहीं है। और हमेशा फैमिली है, हम फैमिली है। मैंने बर्थडे पे मैंने अपनी छुट्टी, अभी मेरा बर्थडे आया था, तो बर्थडे की भी वीडियो आएगी अभी थोड़े दिन बाद, है एडिट करना है उसको। तो उस पे मैंने छुट्टी मांग ली, उस बंदे ने नॉट एक्सेप्टेड कर दिया, नॉट अप्रूव्ड मैनेजर ने। भाई उस बंदी को तुम हाफ डे दे देते हो, छुट्टी दे देते हो, कभी कुछ नहीं बोलते हो। भाई एक बात बताओ, बर्थडे पे किसी की फैमिली कुछ प्लान कर रही है, उसका भाई है, उसके दोस्त है, जो भी है, तो वो मुझे तो नहीं पता होगा ना। मुझे जैसे ही पता चला कि हाँ मेरी फ्रेंड आने वाली है, देन मैंने उनको मैसेज कर दिया कि सर मैं कल नहीं आऊँगी प्लीज़ अब, और एक कैजुअल लीव हमें मिलती है। देन उसने नॉट अप्रूव्ड। मेरे को इतनी ज़्यादा गुस्सा आई कि तुम फैमिली करते हो, तुमको इतना कुछ बताया ना, तो तुम कोई इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। मैंने दूसरे दिन ही रिज़ाइन डाल दिया। मैंने इवन सैलरी का वेट भी नहीं किया है। मैंने कहा भाड़ में जाओ, अगर तुमको रोकना है सैलरी रोक के दिखाओ। मैंने डाल दिया। अब मेल मेल चल रहा है। मैं इतनी हरामी लड़की हूँ, मैं जानती हूँ कि कॉर्पोरेट का क्या है। मैंने ऑन मेल जो भी चीज़ें, जो भी बातें कही, ऑन मेल की है। दैट्स वाई वो मेरे को, बिकॉज इनका क्या है ना कि कोई बंदा रिज़ाइन दे के भी जाता है, या रिज़ाइन मतलब 15 दिन का वो सर्विंग पीरियड होता है, वो पर करके जाएगा तो भी ये टर्मिनेट कर देते हैं बंदों को, मतलब उसकी इमेज ख़राब करने के लिए। मैंने मेल पे लिख दिया कि आई नो आप मुझे टर्मिनेट करेंगे, दैट्स वाई मुझे टर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं। अब मुझे वो रोज़ मेल करते हैं कि नहीं साक्षी, दैट्स नॉट राइट वे, प्लीज़ कम एंड टॉक टू, मतलब टॉक टू मी, कि हाँ क्या है क्या नहीं है। टॉक टू मी का कोई मतलब नहीं है कि भाई एक बार मैंने किया था, फिर आप मीटिंग में ये कह रहे हो, दूसरे दिन मैं नहीं गई थी तो मीटिंग में की चुगली करती है, ये करती है, वो भाई मेरी बात तक नहीं होती किसी बंदे से, नॉर्मल बातचीत होती है, मैं क्या चुगली करूँगी फालतू में। मैं बाढ़ में जाए। मेरा भाई को मैंने बताया, भैया कह रहा छोड़ दे फालतू के। फिर बोलता है कि टेंशन ना ले। और वैसे मैं अप्लाई करती रहती हूँ, दैट्स वाई मेरे पास कॉल्स वगैरह आते रहते हैं एचआर वगैरह के कि हाँ ज्वाइन करने का। तो मेरे पास ऑप्शन ऑलरेडी बहुत थे। मैं चेंज नहीं करना चाहती थी कि चल ठीक है चल रही है कोई बात नहीं, बट आखिर में कोई चारा नहीं बचा। सो ज्ञान ये है कि कॉरपोरेट में ज़्यादा लॉयल होने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा करे उसके साथ वैसा करो। और मैं आई हूँ बढ़, मतलब सब सुना के आई हूँ, सब सुना के, जो तुम्हारे मन में आया सब सुनाओ भाई। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हारा परिवार नहीं है, कोई तुम्हारी लॉयल्टी नहीं है। बाकी छोटी मोटी कहानियाँ हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी। ये मेन रीज़न था मेरा छोड़ने का। सो अब मैं घर जाऊँगी, दिवाली है, बिकॉज दिवाली से आऊँगी देन दूसरी जॉब ज्वाइन करूँगी। सो बाय।